please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व की सरकारों द्वारा दिए गए पद्म सम्मानों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पद्म सम्मानों में भी पहले लॉबिंग होती थी, उसमें भी सबसे ज्यादा पद्म पुरस्कार दिल्ली के लोगों को मिले हैं और उनमें भी दिल्ली के डॉक्टरों को। पीएम मोदी ने सवाल किया कि क्या सारी खूबियां दिल्ली वालों में ही है? टैलेंट, सेवा, त्याग ये बातें और कहीं नहीं है, सिर्फ दिल्ली के लोगों में ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सभी विभागों और कार्यों में पारदर्शिता लाने पर जोर दे रही है। देश में आज़ादी के बाद जितने ये अवार्ड दिए गए हैं, शायद मैक्सिमम परसेंटेज दिल्ली का है। यानी टैलेंट कहो तो दिल्ली में, सेवा कहो तो दिल्ली में, त्याग कहो तो दिल्ली में, समर्पण कहो, देश में कुछ कहीं है ही नहीं। और उसमें भी ज्यादा डॉक्टरों को मिला है और उसका कारण वो नेताओं की तबीयत देखते थे। देखते थे, संभालते थे कि नहीं मुझे मालूम नहीं। कर्नाटक के सीएम ने राहुल गांधी से मुलाकात की। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। दिल्ली सरकार ने पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत राशन लेने वालों को अब उनके घर पर ही सीलबंद पैकेट में राशन पहुंचाने का फैसला लिया। यूपी के हमीरपुर में तहसील दिवस के मौके पर चित्रकूट मंडल के कमिश्नर ने अधिकारियों को राम कथा और श्लोक सुनाते हुए सुधरने की नसीहत दी। और प्रकृति को अगर आप महत्व देंगे तो धीरे धीरे आप प्रकृति की स्थिति को समझ लेंगे। जेएनयू में मेस सिक्योरिटी चार्ज 2,700 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपए किए जाने का छात्रों ने विरोध किया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में रिहायशी इलाके में बार बार बाघ के दिखने से लोग दहशत में आ गए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने अगले साल से 14 फरवरी को स्कूलों में वैलेंटाइंस डे की बजाय मातृ पितृ दिवस मनाने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रंग पंचमी के मौके पर भक्तों ने होली खेली। हरियाणा के गुरुग्राम में हथियारों के साथ आए 3 बदमाशों की एक दुकान में लूटपाट की तस्वीरें सीसीटीवी में दर्ज हो गईं। दक्षिण अफ्रीका में भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे एनआरआई कारोबारी अजय गुप्ता के यूपी के सहारनपुर समेत कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ईद नहीं मनाने के सवाल पर विधानसभा में जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर इशारों में तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, ईद नहीं मनाता और मुझे इसका गर्व है, लेकिन कुछ लोग हैं जो घर में जनेऊ पहनकर बैठेंगे और बाहर निकलेंगे टोपी लगा लेंगे। ऐसा मैं नहीं करता। मैंने कहा मैं ईद नहीं मनाता हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे गौरव की अनुभूति होती है अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर। मैं ईद नहीं मनाता, लेकिन हां, शांतिपूर्ण ढंग से कोई ईद मनाएगा तो सरकार उसमें सहयोग करेगी, सुरक्षा देगी। ये क्या मतलब है अवसरवादी बन करके घर में बैठ करके आप जो है जनेऊ लगाएंगे और बाद में जब बाहर जाएंगे तो टोपी लगा करके फिर घुटने टेकने लग जाएंगे। कर्नाटक के मैंगलोर में हुई जन सुरक्षा रैली में बीजेपी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मैंगलुरु से बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने कहा कि वो राहुल गांधी को जल्द ही उनकी आंटी के पास भेज देंगे। प्रताप सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी को जब पता चल गया कि वो पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव हार जाएंगे तो अपनी 87 साल की नानी के पास इटली चले गए। अब कर्नाटक चुनाव में हम राहुल गांधी को उनकी आंटी के पास भेजने जा रहे हैं। 8 मार्च को अमित शाह दिल्ली के नए दफ्तर में पार्टी सांसदों से मिलेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में 8 मार्च को नए दफ्तर में पार्टी के सभी सांसदों को आने का न्योता दिया। देशद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले में आरोप तय करने के लिए हनीप्रीत इंसा की पंचकुला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी हुई। हिमाचल प्रदेश से खाली हो रही राज्यसभा सीट से एक बार फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। दिल्ली में एसएससी पेपर लीक मामले को लेकर परीक्षार्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में कुछ लोगों पर एक पुलिस वाले को चाकू मारकर घायल करने का आरोप लगा। यूपी के हरदोई में बाइक सवार 5 बदमाशों ने मेले से लौट रहे एक लड़के को गोली मारकर घायल कर दिया।
मुंबई में रेलवे पुल के नीचे एक कंटेनर के फंसने से लंबा जाम लगने के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लंबे समय से बीमार चल रही अभिनेत्री शम्मी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया।